हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 और आज डेट है 3 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा इंटीजर्स, जहां पर हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना इंटीजर्स। आज हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा इंटीजर्स की एडिशन सीखनी है, यानी कुछ तो अलग होगा ना जो हमें आज सीखना है। तो यहाँ पर बोला हुआ है इन व्योमी कुमार हाउस, एक व्योमी कुमार के हाउस का एक छोटा सा मैप यहाँ पे दे रखा है। देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप to the terrace and for going down to the go down. Now let us consider the number of stairs going up to the terrace as positive integer and the number of terrace going to the go down as a negative integer. हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था ना कि अगर माउंटेन को देखना हो जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर होता तो उसको हमें पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करवाती हूँ, और यही अगर सी लेवल से नीचे यानी ग्राउंड से नीचे का कोई भी डिस्टेंस होगा तो उसको किसी नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो चलो देखते हैं एक बार इसका जो ग्राफ यहाँ पर हमें दिया हुआ है वो यहाँ पर बेटा हमें किस तरीके का ग्राफ दे रखा है। देखो ये जो लाइन है ये उसके घर में एक ग्राउंड फ्लोर है, ये लाइन वो रिप्रेजेंट करती है। ग्राउंड फ्लोर से जब इसे ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं स्टेयर्स को चढ़ के तो हम टेरेस पे पहुंच जाते हैं, और ग्राउंड फ्लोर से जब नीचे वाली स्टेयर्स को लेते हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, गोडाउन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ एक्टिविटी आपको करने को बोली गई है। नाउ लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। 5 स्टेप्स अगर हम ऊपर जाएँ ग्राउंड फ्लोर से तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। हमने कंसिडर किया था, हमने लेट किया था कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर बार हम पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ेंगे, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर की तरफ हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो चलो अगर मुझे 5 स्टेप्स ऊपर जाना है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 4, 5। 5 स्टेप ऊपर जाने का मतलब आई विल रिप्रेजेंट दिस एज +5। और अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर से यानी इस पॉइंट से 3 स्टेप्स नीचे जाना है, 3 स्टेप्स का मतलब देखो यहाँ पर 1, 2, 3 स्टेप्स अगर मैं नीचे गई तो क्या ये रिप्रेजेंट होगा, -3, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था, अभी हमने माना था कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पॉजिटिव स्टेप्स होंगे हमारे, और नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ थर्ड सिचुएशन देखो क्या यहाँ पर बोली हुई है आपको, दैट गो 6 स्टेप्स up from the ground floor and then go 2 step further from there। यानी सबसे पहले 6 स्टेप्स ऊपर जाइए और उसके बाद भी आपको क्या करना है, 2 स्टेप और ऊपर जाना है। तो चलो करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तक मैं 6 स्टेप्स तक आ गई। इसके बाद 2 स्टेप और ऊपर जाना है, दिस इज 7 and 8। तो यानी +6 जो स्टेप मैंने लिए थे उसी में मुझे ऐड करना था, सेम डायरेक्शन में जाना था ना, मुझे ऊपर जा रही थी तो ऊपर ही और 2 स्टेप जाना था, तो +2 कर दिया तो मेरा आंसर क्या हो गया, +8। यानी अगर मैं 6 स्टेप्स के बाद 2 स्टेप और ऊपर जाऊं तो मैं कौन से स्टेप पर होंगी, +8 स्टेप पर। नेक्स्ट देखते हैं। गो 3 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो डाउन फर्दर 4 स्टेप्स फ्रॉम देयर। अब की बार मुझे बोला जा रहा है कि अब मुझे ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ जाना है, यानी मुझे गोडाउन में जाना है, और एक एक करके मुझे स्टेप्स बताए गए कि कितने कितने स्टेप मुझे नीचे जाना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 स्टेप्स नीचे जाना है और फिर 4 स्टेप्स और नीचे जाना है। तो चलो जाके देखते हैं। 1, 2, 3। पहले मुझे 3 स्टेप्स तक जाना था तो मैं कहाँ पहुँच गई, -3 पे। अब मुझे उसके बाद 4 स्टेप और नीचे जाना है। 1, 2, 3, 4। यहाँ तक मैं 4 स्टेप और नीचे चली गई, लेकिन ये तो -3 पे थी। अगर मैं 3 स्टेप और नीचे चली जाऊंगी तो यानी मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी, -5, -6 एंड -7 पे पहुँच जाऊंगी। नहीं पहुँच जाऊंगी -7 पे। देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। पहले मुझे -3 तक जाना था और उसके बाद 4 स्टेप्स और नीचे जाना था। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकेंड, थर्ड, यहाँ तक मैं तीसरे स्टेप पर आ गई, यानी यहाँ पर मैं -3 पर आ गई। अब इसके बाद 4 स्टेप और नीचे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो नहीं जाना था, कहाँ तक जाना था, 4 तक। तो देखो 1, 2, 3, 4, यानी अब की बार मैं यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ पहुँचने का मतलब मैं काउंट कर लेती हूँ कि टोटल मैंने कितने स्टेप्स नीचे चली गई। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मैं 7th स्टेप पर पहुँच गई, -7। तो मैंने क्या किया, -3 के बाद मैं और नीचे अगर -4 स्टेप्स जाती हूँ तो मैं कौन से स्टेप पे पहुँच जाती हूँ, -7 पे। अब नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं, सिचुएशन नंबर 5 पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला जा रहा है कि 5 स्टेप्स डाउन जाना है हमने ग्राउंड फ्लोर से, फिर उसके बाद 5 स्टेप डाउन जाने के बाद हमें 7 स्टेप अप जाना है। ठीक है, तो जब हम अप एंड डाउन अप सीख गए हैं कि जब हम नीचे जाते हैं तो हम माइनस में नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और ऊपर जाते समय हम प्लस में नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो अब ध्यान रखना है हमें इसी चीज़ का। तो चलो चलते हैं, पहले 5 स्टेप्स नीचे हम कहाँ पहुँच जाएंगे। 5 स्टेप नीचे जाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5।
हम पहुंच गए -5 पे। अब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, 7 स्टेप्स ऊपर जाना है, तो इन्हीं स्टेप्स को तो मुझे दोबारा से काउंट भी करना पड़ेगा। अब मैं फिर से जब ऊपर जाऊंगी तो 1, दिस इज 1 2 3 4 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए मैंने, लेकिन मुझे कहाँ कितने स्टेप ऊपर जाना था, 7 स्टेप्स, तो यानी मुझे 2 स्टेप और ऊपर चढ़ना है, 1 और 2। तो जब मैं ये 7 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाऊंगी -5 के बाद, तो अब मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, कौन से नंबर स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, जो कि प्लस का नंबर होगा, क्योंकि ऊपर जाते समय हमने नंबर को देखा है। तो हमारा जो हम एक्चुअल पोजीशन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी +2। इसी तरीके से बेटा आप 6 स्टेप भी करेंगे, ट्राई कीजिएगा आप अपने आप। इसके बाद हमने कंक्लूजन क्या देखा वो समझ लेते हैं। हमने कंक्लूजन नंबर 1 क्या चेकआउट किया बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि जब भी 2 पॉजिटिव नंबर्स को या इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही हमें मिलता है। कैसे मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा था ना +6 और +2, इन दोनों को ऐड किया था, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आया था, +8। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो क्या बोला गया था, अगर एक नेगेटिव इंटीजर होगा और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। हमने करा था ना सेकंड वाला जो हमारा एग्जांपल था, जहां पर हम दोनों ही स्टेप्स नीचे की तरफ गोडाउन में गए थे, -3 और -4, तो हमारा आंसर क्या आया था, -7। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, एक नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर आता है, लेकिन जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होती है उसी का साइन होता है। तो यानी अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों वाले ये दोनों जो हमारे पार्ट्स थे, एक पॉजिटिव नंबर था और एक नेगेटिव नंबर था ना, -5 और -7। तो हमने क्या किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने सिर्फ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, क्योंकि एक भी माइनस का साइन होता है तो हम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद दोनों में से जो बड़ा नंबर था, बड़ा कौन है, 5 और 7 में से 7, तो उसी का साइन हमने आंसर में अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हो तो पॉजिटिव नंबर का साइन आएगा अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। इसको हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से जो हमें नीचे दिए गए हैं। यही एडिशन ऑफ इंटीजर्स बेटा यहाँ पर नंबर लाइन की हेल्प से समझाएगी, तो चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम और इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमें क्या करना है स्टेप में, फर्स्टली हमें ऐड करवाना है +3 में +4, यानी +3 के बाद 4 स्टेप्स हमें और आगे जाना। तो देखो +3 कहाँ पर है आपका नंबर, दिस इज द +3 नंबर। 0 से राइट हैंड साइड पे जब आप नंबर लिखते हैं तो वो प्लस में होता है, दिस इज द +3। अब +3 के आगे कितने स्टेप्स आपको और आगे जाना है, आपको जाने हैं 4 स्टेप्स आगे, तो प्लस का साइन है तो यानी आगे जाना है, और ये वाला प्लस का साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, प्लस की डायरेक्शन में जाना है, यानी कि आपको राइट हैंड साइड की तरफ ही आगे जाना है। तो चलो 4 स्टेप्स और आगे चलते हैं, +3 से 1 2 3 4, कौन से नंबर पे आप पहुंच गए, +7 पे, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +7। अगला देखते हैं, अगले में आपको बोला गया है कि +6 में प्लस करो -2। अब +6 में प्लस करना है -2, तो पहले तो +6 पे पहुंच जाते हैं। +6 कहाँ पर है, दिस इज अवर +6 नंबर, जो कि 0 से राइट हैंड साइड पर होगा। अब इसमें प्लस करना है -2, प्लस करने का मतलब तो आगे ही जाना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक माइनस का साइन नजर आ रहा है। माइनस के नंबर तो हमेशा कहाँ पर होते हैं, हमारे सारे के सारे माइनस के नंबर तो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, तो यानी हमें प्लस लिखा होने के बाद भी हमें मूव कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, पीछे की तरफ जाना है माइनस का मतलब। और कितने स्टेप पीछे जाना है, 2 स्टेप्स। तो चलो पीछे चलते हैं, 2 स्टेप, +6 से 1 और 2, हम कहाँ पहुंच गए, +4 पे, इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, +4। अगला नंबर करके देखते हैं, चलो -2 में प्लस करना है -5। अब फिर से देखो -2 में प्लस करना है -5, तो सबसे पहले आपको -2 को नंबर लाइन पे ढूंढना आना चाहिए। ये रहा हमारा 0, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये होगा हमारा -2 पर हम पहुंच गए। अब -2 से किधर जाना है, इसमें हमें ऐड करना है -5। अभी मैंने आपको बताया था -5 करने का मतलब हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर तो लेफ्ट में होते हैं माइनस में, तो यानी -5 हमें उतना ही पीछे जाना है। अब देखो इससे पीछे जाने का मतलब, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम कहाँ पहुंच गए, पीछे पीछे जाते हुए 5 स्टेप पीछे जाते जाते -7 पे, तो हमारा आंसर आ गया -7। अगला वाला देखो, अगले में आपको क्या करना है, -5 प्लस 4। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि -5 कहाँ पर है, 0 से 5 स्टेप पीछे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको -5 मिलेगा, ये रहा। इसके बाद आपको ऐड करना है +4, दोनों जो साइन है आपके प्लस के हैं, और प्लस करने का मतलब आगे की तरफ बढ़ना। तो -5 से हमें कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है, 4 स्टेप्स आगे बढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
4 स्टेप्स आगे बढ़ना था, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, -1 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1। तो अब आप नंबर लाइन पे भी एडिशन करना सीख गए। तो अब जो नीचे क्वेश्चन हमें दिए गए हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स डू क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला जा रहा है आपको, नंबर लाइन पे आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करवाना है, उसको लिखवाना है, लेकिन कैसे नंबर है, 5 मोर देन 3। 5 मोर देन 3 का मतलब आप हिंदी में क्या समझते हैं, इसका मतलब 5 मोर देन 3 का मतलब 3 से 5 ज़्यादा, 5 मोर देन 3। तो 3 पहले, सबसे पहले आप नंबर लाइन पे ढूंढिए कहाँ पर है, 3 ये रहा। 5 मोर देन 3 का मतलब 3 से 5 ज़्यादा, और ज़्यादा करने का मतलब हमें कहाँ जाना है, आगे की डायरेक्शन में जाना है, यानी हमें इस तरीके से मूव करना है 5 स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, 1 2 3 4 5। हम कहाँ पहुँच गए, 3 मोर देन 5 के मतलब हम 8 पे पहुँच गए। तो यानी फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 8। 5 मोर देन 3 विल बी 8। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के लिए भी हम नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला गया था कि नंबर लाइन पे सॉल्व करना है। तो चलो नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन पे बनाने के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, 3 लेस देन 2, यानी जो सेकंड नंबर है उसको सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। तो चलो लिख लेते हैं 0 1 2 3। ऐसी नेगेटिव नंबर्स भी लिख लेते हैं थोड़े से, -1 -2 -3। अब 2 कहाँ पर है, देखो ये 2 है ना मेरा, दिस इज द 2। अब 2 से लेस देन जाना है 3। लेस देन का मतलब कम करना है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा, हमें पीछे की तरफ जाना होगा, 2 से पीछे की तरफ। और कितना पीछे जाना है, 3 स्टेप्स। तो चलो चलते हैं, 1 2 3। कहाँ पर हम पहुँच गए, -1 पे। सो 3 लेस देन 2 विल बी -1। इसके बाद थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ, 3 लेस देन -3, यानी हमें कहाँ पहुंचना है, पहले -3 पे पहुंचना है। जो नंबर बाद में लिखा गया होता है उस पे हमें पहले पहुंचना पड़ता है। तो चलो -3 पे हम पहुंच जाते हैं, ये मेरा -3 है। अब यहाँ से मुझे लेस देन करना है 3। लेस देन का मतलब कम करना है, तो कम करने के लिए हम कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि सारे छोटे नंबर जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में बैठे हुए होते हैं। कितना पीछे जाना है, 3 स्टेप्स पीछे जाना है। तो चलो चलते हैं, 1 2 3 लेस देन करना था ना, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, -3 से 3 लेस देन करने पर -6। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, -6। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ, फाइंड द सम ऑफ। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। किस किस को ऐड करना है, 21 में ऐड करवाना है -12 को। तो चलो लिख लेते हैं। इससे पहले बेटा आपको ये रूल याद रखना है कि अगर दो प्लस के साइन बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए होंगे तो वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। अगर एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन आपस में बिल्कुल साथ साथ में बैठे हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस। एक माइनस और एक प्लस हो, साथ साथ बैठे हो तो वो भी माइनस कहलाता है। और दो माइनस के साइन अगर साथ में बैठे हो तो वो क्या बना देते हैं, प्लस का साइन बना देते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कौन से दो साइन साथ में बैठे हुए हैं, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्लस और माइनस दोनों साथ में बैठे होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, माइनस। तो चलो लिख लेते हैं इसको, 21 और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, -12। ठीक है। अब सभी बच्चों को आता है 21 में से 12 को माइनस करना। 21 में से 12 को माइनस कर लीजिए, सम बना लीजिए साइड में। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, ये कैरी ले लेगा, क्या बन जाएगा 11 और 2 क्या रह जाएगा 1। तो 11 में से 2 गए, कितना बचता है 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, दोनों नंबर्स में से 21 में से और जो हमारे नंबर था 12, उन दोनों में से बड़ा कौन है। इस वाले स्टेप पे देखिए बड़ा कौन है, 12 बड़ा है और 12 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी 12 प्लस का नंबर है। तो हमारा जो 9 का भी साइन होगा वो प्लस का साइन होगा। यानी जो बड़े नंबर के पास साइन होता है इंटीजर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय, आंसर के पास भी वही साइन कैरी होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या दिया गया, -25 एंड -61 और करना क्या है इसका, सम। सम का मतलब बीच में एक प्लस का साइन बना दो और नंबर्स को इस तरीके से लिख देते हैं, 25 प्लस ब्रैकेट में लिखा -61। माइनस वाले को हमने ब्रैकेट की जैकेट क्यों बनाए, क्योंकि माइनस का नंबर हमेशा ब्रैकेट की जैकेट में रहता है और उसके बाहर भी अगर एक साइन हो तो उसको कैसे चेंज करते, देखो यहाँ लिखा था, अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हो तो वो क्या बना देते हैं, माइनस। तो चलो लिख लेते हैं -25 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके मुंह के आगे तो कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं है, बस इसका अपना -25 है और प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, -61। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था दो माइनस एक साथ हो तो वो क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यानी हमें इन दोनों नंबर्स को 25 और 61 को दोनों को माइनस का साइन लगा हुआ है लेकिन हमें करना क्या है, प्लस। अगर कभी भी बेटा दो माइनस के नंबर एक साथ लिखे गए हों तो उसको हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर लो फटाफट से, 5 और 1 को ऐड करोगे 6, 2 and 6
8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 86। अब इसके बाद अगला रूल याद करो, मैंने क्या बताया था, दोनों में से जोन सा बड़ा होगा उसी का साइन आंसर में आएगा। दोनों में से कौन बड़ा है, 61 बड़ा है, और इसके आगे कौन सा साइन डला हुआ है, माइनस का, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा -86। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या नंबर है, -56 एंड +39, और क्या करवाना है, इनका सम निकलवाना है। तो यानी -56 बीच में डालेंगे प्लस का साइन और लिख देंगे +39। दोनों नंबर्स को अब की बार मैंने ब्रैकेट की जैकेट बनाई है, देखा है ना सभी ने। अब 56 के आगे अपना एक साइन है माइनस का, इसके पहले कोई और साइन नहीं है, तो जब इसकी ब्रैकेट की जैकेट हटेगी तो ये रह जाएगा -56। और यहाँ पर दो साइन एक साथ हैं, प्लस और प्लस, आपने पढ़ा था ना, दो प्लस एक साथ हो तो वो क्या बना देते हैं, एक ही प्लस बना देते हैं। तो चलो एक ही प्लस कर देते हैं, इसको +39 हो जाएगा। अब हमने देखा एक नंबर है माइनस का और एक है प्लस का, तो जब भी एक नंबर प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो वो क्या बन जाता है, माइनस। यानी हमें यहाँ पर बड़ा नंबर जो है 56 उसमें से 39 को माइनस करवा देना है। तो चलो सम बना लो फटाफट से। 6 में से क्या 9 जाता है, नहीं, इसको कैरी दिलवाना पड़ेगा, ये 16 हो जाएगा और 5 क्या रह जाएगा 4। अब 16 में से जब 9 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा 7, और 4 में से 3 गया तो 1, तो यानी हमारा आंसर आ गया 17। लेकिन अभी हमारा आंसर फिनिश नहीं हुआ। दोनों में से बड़ा नंबर कौन था, बड़ा था 56। इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का। जो साइन बड़े नंबर के पास होता है वही साइन आंसर के पास भी चला जाता है, तो यानी ये हो जाएगा -17। ये दोनों में से बड़े नंबर की बात को माने, जैसे आप अपने बड़ों की बात सुनते हैं ना, उसी तरीके से जो आंसर आएगा ये अपने बड़े नंबर के पास जो साइन होगा वो अपने साथ कैरी कर लेगा। तो यानी इसका आंसर हो गया -17। अब इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर डी। डी पार्ट में देखो क्या नंबर है, +154 एंड +185, और दोनों का सम निकालना है, यानी दोनों को ब्रैकेट की जैकेट पहना के बीच में कौन सा साइन डाल देना, प्लस का। अब इस 154 के पास सिर्फ और सिर्फ अपना प्लस का साइन है, तो जो इसकी ब्रैकेट की जैकेट हटेगी तो ये हो जाएगा +154। और दो प्लस अगर साथ में होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, तीसरा वाला प्लस, तो यहाँ पर एक प्लस लिख देते हैं, +85। अब देखो दोनों नंबर फिर से प्लस के हैं, तो प्लस के अगर दोनों नंबर हो तो प्लस ही करना होता है, ऐड करना होता है। तो 154 में हम 85 को ऐड कर देते हैं, जल्दी से ऐड कीजिए। 4 और 5 कितना होता है, 9 ऐड करने पे। 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 1 एंड 1 2, कैरी का था ना, तो हमारा आंसर आ गया 239। क्या हमारा आंसर यहाँ खत्म हो जाएगा, नो। हम चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर था। बड़ा नंबर कौन सा था, 154। इसके पास कौन सा साइन था, प्लस का, तो हमारे आंसर में भी प्लस का साइन आएगा, यानी हमारा आंसर होगा +239। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें नंबर लाइन पे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमें बोला गया वो करके दिखाना है। ऐड बोला गया ना, तो हम ऐड करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, क्या बोला हुआ है, +5 में आपको प्लस करना है -12। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे क्या ढूंढना है, +5 कहाँ पर है। तो चलो देखो +5 कहाँ पर है, दिस इज अवर 5, ये हमारा नंबर 5। इसमें हमें ऐड करवाना है -12। तो माइनस का मतलब कौन सी डायरेक्शन में हमें आगे जाना है, पीछे या आगे। माइनस का नंबर जब भी आपको दिखेगा तो आपको 5 से पीछे की तरफ जाना है, और कितने स्टेप पीछे जाना है, 12 स्टेप्स पीछे जाना है। तो चलो चलते हैं 12 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हम कहाँ पहुँच गए, 12 स्टेप पीछे आने पर हम पहुँच गए -7 पे। तो यानी हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, -7, और आप नंबर लाइन भी इसमें ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, -5 में प्लस करवाना है -6, यानी सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है -6 पे। ये रहा मेरा -5 पे बेटा। -5 पे पहुंचने के बाद प्लस करना है -6। तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही आपको माइनस का साइन दिख जाता है तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपको जाना है पीछे की तरफ। तो चलो -5 से पीछे जाना है, कितने स्टेप्स पीछे जाना है, 6 स्टेप्स पीछे जाना है। तो चलो शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ पहुँच गए, -11 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यानी -11। सी पार्ट स्टार्ट कर देते हैं हम इसके बाद। सी पार्ट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, +7 में हमने करना है -7 ऐड। तो सबसे पहले मुझे कहाँ पहुँचना है, +7 पे। तो ये है मेरा +7। अब मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर भी आपको माइनस दिख जाएगा साइन, माइनस का मतलब आपको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। और कितने स्टेप्स पीछे जाना है, जो ये नंबर लिखा हुआ है 7 स्टेप पीछे जाना है। तो पहले वाले 7 से हमने समझा कि हमें 7 पे पहुँचना है, प्लस वाले 7 पे, और दूसरे वाले से समझा कि हमने 7 स्टेप पीछे जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7 स्टेप पीछे जाना, 1 2 3 4 5 6 7। हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 0 पे, यानी थर्ड पार्ट जो मेरा सी पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, 0। इसके बाद हम लास्ट कर लेते हैं स्टार्ट, डी पार्ट।
डी पार्ट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, +3 में ऐड करना है +1। तो सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना है, +3 पे। तो ये है मेरा +3 नंबर। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे 1 ऐड करना है। देखो दोनों ही प्लस का साइन है ना, यानी मुझे कहाँ जाना है, आगे की तरफ जाना है, सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है। तो 3 से जस्ट एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 4 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। आज की वर्कशीट में बेटा आपने नंबर लाइन पे ऐड करना सीखा इंटीजर्स को, और विदाउट नंबर लाइन भी ऐड करना सीखा है। आज के वर्कशीट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज के काम की टाइम से फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।